अयोध्या के राम मंदिर में आए दिन चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार जो हनुमान जी और राम भगवान से जुड़ा है। आइए जानते हैं ऐसा क्या चमत्कार जिसे देख करके लोग चौंक गए। वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने जब यह नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में इतना बड़ा चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं, जिन्होंने अपनी आँखों देखी जो बातें बताई उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस शुभ कार्यक्रम के लिए पूरे देश में निमंत्रण बांटा जा रहा है। शहर से लेकर गांव, घर घर अक्षत वितरण में बच्चों से लेकर बड़े तक सहयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं भी घर घर जाकर अक्षत और श्री राम के अयोध्या की फोटो बांट रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को बेहद भव्य बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जो लक्ष्य किया गया था उसमें लगभग 80% का कार्य हो चुका है। 70 खंभों पर मूर्तिकारी का काम चल रहा है। पिछले दिनों त्योहारों की वजह से यह कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया था, लेकिन अब वो भी तेज गति से पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के लिए सभी मजदूर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि जिसे देखकर सभी मजदूरों के तो होश उड़ गए। जब रात्रि के समय में जब सब मजदूर अपना काम निपटाकर कैंप में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुआ। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तक कैंप से बाहर झांक कर देखा तो उसे राम मंदिर के परिसर में कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। तब उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। जब हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां से एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया, जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से भरपूर था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन उस विमान को कंट्रोल कौन कर रहा था यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि नॉर्मल आंखों से नहीं देखा जा सकता। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हों। सुरेश ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही यह बेहोश हो गया, क्योंकि वह उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वहाँ उसी जगह पर मौजूद था और उसके साथी मंदिर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए जा रहे थे। उसने साथी को रोक कर रात की सारी सच्चाई बताई, लेकिन सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे। लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। यह उसके लिए सौभाग्य था कि उसने इतना सुंदर भव्य दृश्य देखने को मिला, जहां शायद ही उसने साक्षात पुष्पक विमान के दर्शन किए थे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या प्रकट हुआ साक्षात पुष्पक विमान। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब से आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या उस रात को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या यह विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसका आखिर क्या प्रमाण है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। अयोध्या में पुष्पक विमान का प्रकट होना कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार है। रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है, जो पहले कुबेर के पास था। फिर इसके बाद रावण ने इसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद यह विमान श्री राम के पास आ गया। वह जीत हासिल होने के बाद इसी विमान से कई जगह होते हुए अयोध्या पहुँचे थे। विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। यह अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजा कर यह दिव्य विमान कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता अयोध्या पहुँचे थे। रामायण के प्रसंग में कहा गया कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जा रहा था तो रास्ते में जटायु ने अपनी चोंच से रावण को चोट पहुँचाई थी। उस समय रावण पुष्पक विमान में ही मौजूद था। उसके बाद रावण ने तलवार से जटायु को लुहान कर जमीन पर गिर गए। जब माता सीता को खोजते हुए श्री राम पेड़ पौधों और पक्षियों से पूछते जा रहे थे तो रास्ते में घायल जटायु से मुलाकात होती है। मरणासन में पड़े जटायु श्री राम को बताते हैं कि रावण सीता को हरण करके किस दिशा में गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए हमारा भी सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनते हुए देख। तो दोस्तों, यह तो बात माननी ही पड़ेगी, हम सब लोग जो इस राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के और भव्य मंदिर को देख रहे हैं, वहाँ से जुड़ी बातों को जान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत भाग्यशाली हैं।
और आज जो हिंदुओं की जान गई, पुजारियों की हत्या की गई, उनके मन में राम भगवान के मंदिर की सुरक्षा को लेकर ही मन में इच्छाएं दबी रह गईं, वो कहीं ना कहीं आज पूरी हो चुकी हैं। राम भगवान के आने के साथ साथ अब अपने देश में राम राज्य भी आने वाला है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक से जरूर।